गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं निशार स्वागत करता हूं मैं यूट्यूब चैनल निशार मैथ्स पर। माय डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स की सीरीज में हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज, और हम इसमें कर रहे हैं प्रैक्टिस की। इसमें 5 क्लास हो चुकी है, आज छठी क्लास है और सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के उठा रखे हैं। जो पिछले एग्जाम में आए हैं वो क्वेश्चन मैंने उठाए हैं प्रैक्टिस के अंदर। और प्रैक्टिस में मैं ये चीज़ सिखा रहा हूँ कि जल्द से जल्दी अप्रोच कैसे किया जाए सवाल के लिए, ठीक है। और ये मेरी मैथ्स की सीरीज़ ऑल एग्ज़ाम को बेनिफिशियल होगी, एसएससी रिलेटेड हो, एसएससी एमटीएस सीएचएसएल सीजीएल या सीडीएस, या अगर हम चाहें तो उसमें आ सकते हैं रेलवे में एनटीपीसी ग्रुप डी, या कोई टेक्नीशियन एग्ज़ाम होता है स्टेट लेवल में, सब इंस्पेक्टर हो गया, कांस्टेबल हो गया, या सेंट्रल में जीडी हो गया, आर्मी हो गया, और जैसे अपना स्टेट लेवल में आती है हाई कोर्ट की वैकेंसियाँ आती हैं, उसमें मैथ्स पूछा जाता है, उसके लिए बेनिफिशियल होगा। जो भी वैकेंसी की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस वैकेंसी के लिए बेनिफिशियल है। ये देख लें आप, जिस वैकेंसी की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या उसमें ये मैथ्स के चैप्टर दे रखे हैं या नहीं। अगर मैथ्स के चैप्टर दे रखे हैं तो उसके लिए ये बेनिफिशियल होगा, ठीक है। ये ऑल एग्ज़ाम को, जो भी इंडिया के अंदर एग्ज़ाम होते हैं उनको सबको हिट करेगी मैथ्स की सीरीज। तो देर ना करते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, यदि 10,000 रुपये पर 40% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष तक तिमाही और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो उन दोनों में कितना अंतर होगा रुपए में, यानी कि कितना अंतर होगा, ये पूछा है मेरे से। देखिएगा, अगर मैं तिमाही की बात करता हूँ तो एक साल में कितनी तिमाही होती है? 12 महीने में तिमाही 3 से भाग करूँगा कितनी, यानी कि 4 तिमाही हो जाएंगी। कितनी माय डिस्टेंस? 4 तिमाही हो जाएंगी एक साल के अंदर। तो हम ऐसे सवाल को ऐसे ट्रीट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे कि हम 4 साल का निकालते हैं। तो देखिएगा, अगर मैं वार्षिक की बात करता हूँ तो वार्षिक की जब मैं बात करूँगा तो देखो, पहले निकाल लेता हूँ मैं क्या, एनुअली निकालता हूँ कितना होगा, यानी कि वार्षिक तो हो जाएगा मेरा 40 ही, एक साल की बात हो रही है तो। और जो तिमाही बात करी है उसने कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो वो कितना होगा देखो, 40 है %। अगर मैं 4 तिमाही एक साल में, तो 4 से अगर भाग करता हूँ कितनी हो जाएगा, 10% एक तिमाही की रेट हो जाएगी। कितनी? 10% एक तिमाही की। देखिएगा, 10%, 10%, 10% और 10%, ये हर एक तिमाही में 10% लगेगी। अगर मैं इसको और इसको सॉल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा माय स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा मेरा 21%, ठीक है। फिर निकाल करूँगा मैं 10%, 10%। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, मैंने आपको बता रखा है, नहीं तो एक बार और बता देता हूँ आपको। देखो, CI बराबर होगा x प्लस वाई प्लस का x गुणा वाई अपॉन 100, ये होता है मेरा। अब मैं लगाऊंगा इसमें और इसमें ये वाला ही फॉर्मूला, तो कितना हो जाएगा ये 31.1% और 10%। जब मैं इसमें ही लगाता हूँ अब दोनों में, तो ये निकल के आता है मेरा ये 46.41%। ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है। अगर जिस किसी ने अगर मेरी यूनिक कंसेप्ट करके लिखा हुआ है, मैंने वो क्लास नहीं देखी है मेरी, तो वो देख लें, उसमें मैंने सिखा रखा है ये सब कुछ। देखिएगा, अब देखो ये जो आ गया मेरा, ये आ गई मेरी क्या, क्वार्टरली निकल कर आई है। देखो, क्वार्टरली कितनी निकल के आई है मेरी, 46.41%। अगर बात करूं मैं एनुअली,
अगर एनुअली की बात करता हूँ, 1 साल की एनुअली तो कितनी होगी, 40% ही होगी मेरी। जब मैं डिफरेंस निकालूंगा इनका तो डिफरेंस कितना निकल के आएगा कि 6.41%, ये मेरा डिफरेंस निकल के आएगा। ठीक है, जब ये डिफरेंस निकल के आएगा तो मुझे निकालना कितना है, 10,000 का गुणा 6.41। इस परसेंटेज चिन्ह को हटाऊंगा तो मैं कितने लगेंगे नीचे, 100, और 2 के बाद पॉइंट है तो ये पॉइंट हटाता हूँ तो कितना आएगा नीचे 100। 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, कितना बचेगा 641। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये ना सोचें कि आपने सर थोड़ा सा बड़ा करा दिया, बड़ा नहीं कराया मैंने, इसको मैंने आपको दिखाया है काट के कैसे कैसे निकलना है मेरे को रेट। ये फॉर्मूला था और ये फॉर्मूला मैंने बताया था, ये फ्रैक्शन मैंने डायरेक्ट लेकर रखी है, सॉरी ये परसेंटेज जो है कंपाउंड इंटरेस्ट की मैंने डायरेक्ट लेकर रखी है। 4 साल हो, 4 क्वार्टरली हो, 4 हाफ ईयर हो, तो हम ऐसे ही इसको ट्रीट करते हैं जैसे कि 4 साल। ठीक है, तो ये मैंने डायरेक्ट लेकर रखी है। अगर 10% रेट है तो कितना आता है कि 46.41%। तो ये आपका आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट्स। आप एक लोग इसको कॉपी करें, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया होगा, मैं रफ करता हूँ अब। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं। देखिएगा सवाल को कैसे हम अप्रोच करते हैं। ए ने एक बैंक में x रुपए की राशि का निवेश 2 वर्ष के लिए किया, जिसने उन्हें पहले वर्ष 5% और दूसरे वर्ष 6% की दर से ब्याज दिया। 2 वर्ष बाद उन्हें 24,486 रुपये मिले, तो x का मान क्या है। एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, अगर जब बैंक की बात आ जाए, ठीक है, अगर बैंक की बात आ जाए तो बैंक हमेशा ब्याज जो देती है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे देती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें, इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह। देखें तो 2 वर्ष का मैंने बताया था आपको, CI निकालने का फॉर्मूला क्या था, x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई अपॉन 100, ये बताया था मैंने आपको। जैसे ही लगाता हूँ पहले वर्ष 5% प्लस 6%, 5 गुणा 6 बटा ये, तो ये निकल के आएगा 11.3%। ये माय डिस्टेंस मेरा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन उसने कहा है कि 2 वर्ष के बाद जो उन्हें पैसा मिले हैं वो कितने मिले, 24,486। यानी कि इसमें ब्याज तो उन्हें मिला ही है,
इसमें उनका अमाउंट भी सारा कुछ है, इनका मूलधन भी है, तो यानी कि टोटल अमाउंट है उनका ये कितना 24,486, यानी कि मिश्र धन। तो कोई चीज़ मैंने बताया हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। मैंने मान लिया उसके पास कितना पी प्रिंसिपल था, यानी कि मूलधन पी था, इतना उसे ब्याज मिला, तो 100 से बढ़कर कितनी हो गई 111.3% हो गई अपने आप में। लेकिन टोटल मिला कितना है उन्हें 24,486। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसमें लगाऊंगा डिजिटल सम। मैं कई क्लासों से कराता आ रहा हूँ डिजिटल सम से ही। तो देखिएगा 4 और 2 6, 6 4 10, 10 और 8 18, सॉरी हाँ 10 8 18, 18 और 6 कितना हो गया 24, ये हो गया 24, 24 को जोड़ूंगा मैं 6, डिजिटल सम कितना आ गया 6। तो जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा ये यहाँ रखने से और इसको निकालने से डिजिटल सम कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। देखिएगा 3 1 4 5 6, ये हो गया 6। तो ऑप्शन देखता हूँ मैं, अब देखो 3 और 2 5, अगर मैं यहाँ 5 रखता हूँ तो 6 पंजे 30, 30 को जोड़ूंगा कितना आएगा 3, यानी कि मुझे 6 आना चाहिए। ये ऑप्शन मेरा सही नहीं है। ऑप्शन रखा मैंने दूसरा 2 और 2 4 और 5 9, 9 तो अपने आप में खुद ही 0 होता है, ये भी नहीं आएगा। 2 और 2 4, मैंने रखा कितना 4, 4 छिंग 24, 24 को जोड़ूंगा मैं कितना आएगा 6, ये मेरा आंसर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसका डिजिटल सम कितना आ गया मेरा 6 आ गया, और इधर भी 6 है। इसको करता हूँ मैं 3 और 5 8, अगर 8 रखता तो 8 छिंग 48, 48 को जोड़ता कितना आता 12, 12 का 3 आ जाता, यानी कि ये भी नहीं है। तो मेरा आंसर कौन सा हो गया, सी ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग एक बार इसको देख लें, समझ लें, फिर हम आगे चलते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया होगा, मैं रफ कर देता हूँ। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा अपना। आपने रीड किया होगा, आप भी 2 से 3 बार क्वेश्चन को रीड कर लिया करें। ठीक है, देखिएगा 18% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज और 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 9,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है, तो साधारण ब्याज पर दी गई राशि कितनी है। ये कह रहा है कि 2 वर्ष में 10% की दर से दी गई 9,000 की राशि पर जो चक्रवृद्धि ब्याज है ना, उससे आधा ब्याज वो जो किसका है 3 वर्ष पे दी गई साधारण ब्याज ब्याज है, उससे आधा जो है वो साधारण ब्याज है। तो कह रहे हैं ये बताइए साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पे जो दी गई थी वो राशि कितनी थी, वो प्रिंसिपल कितना था। देखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला भी लिखाया था मैंने, 10% की बात हो रही है, 10 + 10, यहाँ से निकालेंगे आ जाएगा 21%। मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 21%, तो 9,000 का देखिएगा कितना 21% निकालना है मुझे।
ये कितना हो गया, ये कट गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो कितना हो गया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट माय स्टूडेंट, ये हो गया मेरा 1890। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या कही है, इससे आधा, ये लिखा हुआ है देखो, इससे आधा, तो आधा हो जाएगा मेरा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 945, ये आधा हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिएगा जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा, जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा, 3 वर्ष का अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालूं मैं तो 3 वर्ष का रेट जुड़ जाएगी, 18 तिया 54% होगा। जब मैं ये परसेंट हटा दूंगा तो नीचे करूंगा मैं कितना 100। ये मेरे प्रिंसिपल का 3 वर्ष का क्या आगे माय डिस्टेंस, जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा 3 वर्ष का 18% की रेट से क्या आगे मेरा ये ब्याज आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट है कितना मेरा 945, 945। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लें, ठीक है। देखो अगर मैं काटता हूँ इसे किससे, 9 से काटता हूँ, 9 पंजे 9 सिक्का 54, 9 एकम 9, 0, 9 पंजे 45, इतना कट गया ये। इसे काटता हूँ मैं अभी और किससे, 3 से काट, 2 से काटते हैं, 2 तिया 6, 3 से काटते हैं, 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, इतना हो गया। तो प्रिंसिपल और इस 2 से काटता हूँ मैं, ये हो गया 50। तो प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा 35 गुणा 50, 0, 25 की 5 हासिल लगे 2, 15 और 2 17। तो मेरा प्रिंसिपल कितना आ गया माय डिस्टेंस, ये आ गया 1750। ऑप्शन नंबर मेरा सी है, ऑप्शन नंबर मेरा सी हो गया माय डिस्टेंस। हम इसमें क्या डिजिटल सम अप्लाई नहीं कर सकते थे, 9 0 हो गया, 4 और 5 9, तो 9 का मतलब होता है 0, 0 हो गया तो, और इधर भी 4 और 5 9 हो गया। अगर हम 9 की गुणा यानी कि 0 की गुणा किसी से भी करते 0 आता हमारा, तो इस करके यहाँ नहीं निकाल पाते हम डिजिटल सम, ठीक है। तो ऐसा अपना कैलकुलेशन करनी पड़ी, हमें आंसर आ गया हमारा। तो आप लोग इसको एक बार नोटबुक में कॉपी कर लें, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो माय स्टूडेंट्स आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा इसको, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूँ, देखिएगा। तो चलिए माय स्टूडेंट्स अपना अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो चलिए माय स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन बड़े है क्वेश्चन एकदम से, और सारे क्वेश्चन मेरे प्रीवियस ईयर के उठाए हुए हैं जी, ठीक है। ये प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, तो प्रैक्टिस में थोड़ा फास्ट चलना पड़ता है, ताकि कंसेप्चुअल तो मैं आपको सिखा चुका हूँ पहले। देखिएगा एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 9% वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर दे रखा है आपकी बार कितना 405 रुपये। तो राशि कितनी थी, तो मैंने आपको बताया है
कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला बता रखा था मैंने आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस था मेरा x गुणा y अपॉन 100। ये मैंने बताया था आपको। देखिएगा 9% की रेट से है, 9 गुणा 9/100, ये हो जाएगा 0.81। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब देखिएगा, तो जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा, मैंने मान लिया P प्रिंसिपल है, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकलेगा मेरा 0.81%। लेकिन इसका दे कितना रखा है 405 दे रखा है। तो प्रिंसिपल, जब मैं देखो ये वाला परसेंटेज के चिन्ह हटाऊंगा तो कितना करूंगा 100, और ये वाला पॉइंट हटाऊंगा मैं तो कितना करना पड़ेगा मुझे 100 नीचे। अब देखिएगा बराबर कितना है 405। इसको काटता हूँ मैं कितने से 9 से। कितने से काटूँ 9 से, 9 9 81। ठीक है, 9 चौक 36, कितना बच गया यहाँ से 4 और 9 पंजे 45। यहाँ से काटूंगा मैं 5 बार कट गया, 9 पंजे 45। तो प्रिंसिपल हो जाएगा मेरा 5 और 4 0 इधर चले जाएंगे, 1 2 3 4। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक क्यों किया उसका रीज़न कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। ठीक है, और लाइक करके भी कमेंट सेक्शन में उसका रीज़न बता दिया करें आप। और कहीं आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में लिख दें, या अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो मेरे से बात कर सकते हैं। 2 PM से 3 PM बात कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, वहाँ से लेके आप मेरे से बात कर सकते हैं। और क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।